हेलो मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। आपकी कुशलता की कामना करते हुए आइए हम शुरू करते हैं झारखंड को जानिए श्रृंखला का। आज ये 8वीं कड़ी है। 8वीं कड़ी को लेकर के हम आपके सामने प्रस्तुत हैं और आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं झारखंड में खनिज संपदा के, खान और खनिज की। जैसा कि आप सभी जानते हैं, झारखंड के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर प्रचुर खनिज संपदा है और खनिजों की प्रचुरता के बावजूद यहाँ के लोग निर्धन हैं। ये कहावत जो है वो बहुत प्रचलित है कि हमारा देश अमीर है लेकिन यहाँ के लोग हमारा जो राज्य है वो एक अमीर प्रदेश है लेकिन यहाँ के लोग गरीब हैं। कारण स्पष्ट है कि यहाँ पर जितनी खनिज संपदा है और खनिज संपदा के मामले में जितना हमारा राज्य धनी है, अग्रणी है, उस अनुपात में यहाँ के लोग जो है आर्थिक रूप से उतने उन्नत नहीं हैं। तो आज के इस क्लास में हम लोग झारखंड के खान और खनिज की चर्चा करेंगे और ये JSSC के CGL के सिलेबस के अकॉर्डिंग भी है। तो आइए हम देखते हैं और इसके जो फैक्ट हैं वो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो आप परीक्षा के व्यू से भी इसको ध्यान से देखें। देखिए, झारखंड में जो है खनिजों की कई पट्टियां हैं, मेखला है। पूरे देश में जो खनिजों की पट्टी है वो 5 पट्टी है, 5 मेखला है। तो उसमें एक मेखला जो है, एक जो गर्डल है, वो हमारे झारखंड राज्य में भी है। पूरे देश में ये 5 मेखलाएँ हैं खनिजों की। उसमें एक मेखला जो है वो झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल मेखला है और ये तीनों राज्यों की जो पट्टी है ये खनिज संपदा से भरपूर है। तो उसमें हमारा इस पट्टी में झारखंड राज्य भी आता है। भारत की जो खनिज संपदा के कुल मूल्य का 28 से 30% भाग केवल झारखंड के खनिजों से प्राप्त होता है। देखिए, पूरे जो देश में खनिज संपदा है उसका 30%, लगभग जो 1/3 है, वो खनिजों का मूल्य जो है वो झारखंड से ही प्राप्त होता है। मतलब पूरे देश में खनिज संपदा का जितना कुल मूल्य है उसका 30% जो मूल्य है वो झारखंड के रिजर्व में है। देखिए, लिखा हुआ है कि झारखंड को खनिजों का भंडार या स्टोर या हाउस ऑफ मिनरल्स कहा जाता है। तो ये पूछा जा सकता है कि निम्न में से किस राज्य को हाउस ऑफ मिनरल्स कहा जाता है, खनिजों का भंडार कहा जाता है। अब देखिए, झारखंड जो है कोकिंग कोयला और यूरेनियम का देश में एकमात्र उत्पादक है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट हो जाता है, जो परीक्षा में अक्सर ये पूछा जाता है कि कोकिंग कोयला और यूरेनियम, ये इसका देश में एकमात्र उत्पादक राज्य कौन है, तो वो है झारखंड है हमारा। कोकिंग कोयला कहते हैं जिस पर कि ये खाना बनाया जा सकता है और ये बिना धुआं के जलता है। इसका जो भी धुआं है, जलवाष्प है, उसको निकाल लिया जाता है। इसको मतलब परिष्कृत करके लाया जाता है। इसके जितने भी अपशिष्ट हैं उसको अलग कर दिया जाता है, इसलिए बिना धुआं के जलने वाला कोयला होता है। माइंस और जियोलॉजी विभाग के अनुसार झारखंड कोयला भंडारण के दृष्टि से पहले स्थान पर है। देखिए, हमारे यहाँ जो कोयला का रिजर्व है उस दृष्टि से ये देश में पहला स्थान रखता है। ये प्रश्न किया जा सकता है कि कोयले के भंडारण के दृष्टि से देश में पहला स्थान किस राज्य का है, तो इसका आंसर होगा झारखंड।
इसके अलावा देखिए इसमें लिखा हुआ है कि लौह अयस्क की दृष्टि से हमारे राज्य का दूसरा स्थान है देश में, और तांबा रिजर्व के दृष्टि से देखा जाए तो तीसरा स्थान है, और बॉक्साइट का भंडारण यदि देखा जाए तो ये 7वें स्थान पर हमारा राज्य है। देखिए यहाँ जितने भी मुख्य खनिजों की 109 खानें धनबाद जिला में अवस्थित हैं। देखिए कोयले की जो अधिकांश खानें हैं वो धनबाद में ही है, धनबाद ज़िले में, है ना। और ये बात याद रखने की है कि 109 माइंस जो है वो धनबाद डिस्ट्रिक्ट में है सबसे ज़्यादा, है ना। मुख्य खनिजों का 109 खान जो है धनबाद ज़िला में है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए जो भी खनिज है उसको 3 भागों में लिखता है कि विभाजित किया जाता है। पहला अधात्विक खनिज, मतलब जो अधातु है ना, वैसा खनिज जिसमें अधात्विक तत्व है ना। झारखंड को खनिज के दृष्टिकोण से 3 भागों में बांटा जाता है। देखिए पूरे झारखंड प्रदेश को 3 भागों में खनिज के दृष्टि से बांटा जाता है। एक है अधात्विक खनिज वाला क्षेत्र या अब्रक क्षेत्र। अब्रक जो है अधात्विक खनिज है। इसके बाद है ईंधन खनिज पट्टी या कोयला प्रधान क्षेत्र। देखिए अधात्विक हो गया, धात्विक हो गया और ये ईंधन हो गया। ये 3 कैटेगरी में बांटा गया है। उत्तर में जो है वो अधात्विक खनिज का क्षेत्र है झारखंड में। मध्य में जो है वो कोयला वाला है, ईंधन वाला पट्टी है। और तीसरा जो है वो दक्षिण भाग में जो है धारवाड़ चट्टानें पाई जाती हैं और इसमें धात्विक खनिज पाए जाते हैं। विशेष करके लौह अयस्क का विशाल भंडार मौजूद है। झारखंड के दक्षिण में जो सिंहभूम जिला है ना, पश्चिमी सिंहभूम खास करके, वहाँ पर जो है ये लोहे की, है ना, विशाल भंडार मौजूद हैं। तो इस तरह से पूरा जो झारखंड है खनिज के क्षेत्र से 3 भागों में बटा हुआ है। देखिए कहता है कि दक्षिण भाग में धारवाड़ क्रम की चट्टानें मिलती है जो धात्विक खनिज का स्रोत है। अभी ये सवाल पूछा जा सकता है कि दक्षिण में किस क्रम की चट्टानें हैं जिसमें धात्विक खनिज पाए जाते हैं, तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं, है ना। और दामोदर का जो घाटी है, दामोदर नदी बीचों बीच झारखंड से गुजरती है। ये रांची का पठार और हजारीबाग का पठार जो है इसको विभाजित करते हुए निकलती है। तो इसमें गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं और इन चट्टानों में जो है कोयला पाया जाता है। तो ये प्रश्न बेहद इम्पॉर्टेंट है कि धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं उसमें कौन सा खनिज पाया जाता है, तो धात्विक खनिज जैसे लौह अयस्क। और जो दामोदर की जो भ्रंश घाटी है उसमें किस क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं जिसमें कोयला का भंडार पाया जाता है, तो दामोदर घाटी में गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं और ये कोयला पट्टी के रूप में जाना जाता है। देखिए यहाँ पर ये विभाजन दिया हुआ है कि किसको हम धात्विक खनिज कहेंगे और किसको अधात्विक खनिज कहेंगे। दैट मीन्स कि धात्विक खनिज मीन्स कि जिसमें धातु होगा, ऐसा खनिज जिसमें धातु है ना हम निकाल सकें। और अधात्विक खनिज मतलब अधातु से बना हुआ खनिज। आइए धात्विक खनिज पर गौर करते हैं। तो लोहा है, टंगस्टन है, सीसा है जिसको लीड भी कहते हैं, चांदी है, बॉक्साइट है, टीन है, मैग्नीज है, तांबा है, सोना, जस्ता और क्रोमियम। ये सभी धात्विक खनिज हैं, इसमें धातु पाए जाते हैं। इससे धातु का निष्कर्षण किया जाता है। अब आते हैं हम अधात्विक खनिज। तो अधात्विक खनिज के अंतर्गत हैं अब्रक, पायराइट, कायोनाइट, डोलामाइट, क्वार्ट्ज, एपेटाइट, एस्बेस्टस, जिप्सम, चूना पत्थर, फेल्सपार और ये गंधक। तो ये जितने भी हैं ये अधात्विक खनिज हैं, मतलब इसमें अधातु पाए जाते हैं। ऊर्जा खनिज जिससे हम ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, खास करके इनका प्रयोग जो है ना बिजली बनाने में होता है। कोयला, यूरेनियम, थोरियम, जिरकोनियम, बेरिलियम, लिथियम
ये सब ऊर्जा वाले खनिज हैं जिसका उपयोग हम ईंधन के रूप में, घरेलू ईंधन के रूप में, उद्योगों के ईंधन के रूप में और बिजली बनाने के लिए कर सकते हैं। अब यहाँ पर धात्विक खनिज को भी दो भागों में बांटा गया है, लौह और अलोह। लौह का मतलब जिसमें लोहा से संबंधित जो है, जिसका प्रयोग लोहा में किया जाता है, लौह सामानों को बनाने में किया जाता है, जैसे लौह अयस्क है, मैग्नीज है, क्रोमाइट है, टंगस्टन है, वेनेडियम है। अलोह जो है उसमें तांबा है, टीन है, शीशा है, बॉक्साइट है। चलिए अब देखिए बारी बारी से हम सभी खनिजों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे लौह अयस्क, तो लौह अयस्क जो है इसका जो भी रिजर्व है वो दक्षिण पूर्वी भाग में है, झारखंड के दक्षिण पूर्वी भाग में। दक्षिण पूर्वी भाग में आपका ये पश्चिम सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम जिला है, वहीं पर इसके खदानें हैं। राज्य में मुख्य रूप से दो अयस्क किसके पाए जाते हैं लोहे के, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। लौह अयस्क की जो पट्टी है पश्चिम सिंहभूम में घोड़े के नाल के आकार में है ना। ये पट्टी जो है घोड़े के नाल के आकार का गोलाकार है। देखिए ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि प्रसिद्ध चिड़िया खान पश्चिम सिंहभूम जिले के सारंडा वन क्षेत्र में स्थित है। अब देखिए ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध चिड़िया खान कहाँ है, तो ये सारंडा के जंगलों में है और पश्चिम सिंहभूम जिले में स्थित है। और भंडार की दृष्टि से यह देश की सबसे बड़ी खान है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि भंडार या रिजर्व की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा लोहे का जो खदान है वो कौन है, तो चिड़िया खान है। कहाँ पर है ये, तो सारंडा के जंगलों में है। किस जिले में पड़ता है, तो पश्चिम सिंहभूम जिले में पड़ता है। राज्य में लौह अयस्क का खनन सर्वप्रथम 1904 ईस्वी में सिंहभूम में प्रारंभ हुआ था। तो ये भी एक ऐतिहासिक तथ्य है, इसको याद रखेंगे आप कि झारखंड में लौह अयस्क का खनन सबसे पहले कब शुरू हुआ था, 1904 ईस्वी में। कहाँ हुआ था, सिंहभूम जिले में। चलिए अब आते हैं अगले, मैग्नीज। देखिए मैग्नीज जो है आर्कियन युग के धारवाड़ चट्टानों में पाया जाता है। तो मैग्नीज का जो रिजर्व है वो कहाँ पाया जाता है, किन चट्टानों में, तो आर्कियन युग के धारवाड़ चट्टानों में पाया जाता है। राज्य में मैग्नीज उत्पादन के दृष्टि से सिंहभूम के 3 क्षेत्र। देखिए मैग्नीज का उत्पादन भी सिंहभूम में ही ज़्यादातर होता है। चाईबासा, बरजमुंडा और लिमटू प्रमुख हैं। इन नामों को आप विशेष रूप से याद रखेंगे, क्योंकि परीक्षा में कई बार होता है कि तीनों ऑप्शन देगा और लास्ट में डी मिल दे देगा इनमें से सभी। तो ये तीनों में ही पाए जाते हैं मैग्नीज। चाईबासा के आसपास भी है, बरजमुंडा के आसपास भी है, लिमटू के आसपास भी है। ये तीनों स्थानों में इसके है ना रिजर्व हैं और वहाँ से इसको निकाला जाता है। इसकी खदानें जो हैं तीनों जगहों पर हैं। अब देखिए जिस प्रस्तर में 40% से अधिक मैग्नीज होता है वह मैग्नीज कहलाता है। प्रस्तर मतलब चट्टान होता है। देखिए मैग्नीज जो है लोहे के जैसा बड़ा प्रस्तर होता है। जिस लौह प्रस्तर में मैग्नीज 5% से कम मिलता है वह लोहा कहलाता है। देखिए लोहे की चट्टानों में ही मैग्नीज मिलता है, तो लोहे के चट्टानों में यदि 5% से कम है मैग्नीज, है ना, तो उसको लोहा कहेंगे। और 40% से यदि अधिक मैग्नीज है, लोहा का ही चट्टान लेकिन उसमें 40% से अधिक यदि मैग्नीज है तो उस अयस्क को हम मैग्नीज कहेंगे, है ना।
आइए अब हम क्रोमाइट की चर्चा करते हैं। क्रोमाइट लोहा एवं क्रोमियम की भस्मों का सम्मिश्रण है। देखिए, लोहा और क्रोमियम ये दोनों का इसमें मिश्रण होता है, दोनों का भस्म होता है, माने क्षारक होता है, उसका ये मिश्रण होता है। इसमें क्रोमिक ऑक्साइड 68% और लोहा ऑक्साइड 32% होता है। इसका उपयोग क्या है? तो इसका उपयोग है इस्पात बनाने में, मतलब स्टील बनाने में। जो रड होते हैं स्टील के, तो वो बनाने में इसका उपयोग होता है। साथ ही रासायनिक एवं रिफैक्ट्री उद्योगों में भी इसका उपयोग किया जाता है। मुख्य इसका उपयोग है लौह इस्पात उद्योग में, है ना। अच्छा, राज्य में क्रोमाइट जो है कायांतरित सेल समूह में पाया जाता है। देखिए, जितने भी रूपांतरित चट्टानें हैं उसमें पाई जाती हैं ये, और ये मुख्य रूप से राज्य के सिंहभूम जिला में पाया जाता है। तो क्रोमाइट की भी जो खदानें हैं वो सिंहभूम जिले में, लोहा की भी वहीं हैं, क्रोमाइट की भी वहीं हैं, और इसके पहले हमने बताया था मैग्नीज की भी वहीं हैं। ये सभी सिंहभूम जिले के आसपास ही केंद्रित है। आइए टंगस्टन की बात करते हैं। देखिए, इसका जो वुल्फ्राम है इसका मुख्य अयस्क है। अब ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। कहेगा कि टंगस्टन का, है ना, ये अयस्क कौन है, निम्न में से कौन है? तो वुल्फ्राम। टंगस्टन एक धातु है, इसके अयस्क का नाम है वुल्फ्राम, है ना, जो टंगस्टन और मैग्नीज की भस्मों का रासायनिक मिश्रण है। चलिए, इसके बाद है कि टंगस्टन राज्य के सिंहभूम जिले के काली माटी क्षेत्र एवं हजारीबाग जिले के अनेक स्थानों में पाया जाता है। अब पूछा जा सकता है कि टंगस्टन का खान कहाँ है? तो सिंहभूम जिले में और हजारीबाग में। सिंहभूम जिले में कहाँ है? तो काली माटी क्षेत्र में है। आइए अब अगले खनिज की बात करते हैं, वेनेडियम। तो वेनेडियम का जो उत्खनन है राज्य के सिंहभूम जिला क्षेत्र के दुपल्ला पारा और दुबला बेटा में किया जाता है। इसका उद्योग में वेनेडियम प्रयोग किया जाता है, इस्पात उद्योग में। देखिए, सारे जो है स्टील उद्योग में ही जो है, इस्पात उद्योग में ही इसका उपयोग होता है। ये अभी जितने भी बताए हम, मैग्नीज, क्रोमाइट, टंगस्टन, वेनेडियम, ये सभी जो है ये लौह इस्पात उद्योग में इनका उपयोग किया जाता है। और इसका देखिए, वेनेडियम अब सभी के खनिज भी जो हैं, जितने भी खान हैं वो सिंहभूम जिले के आसपास ही केंद्रित हैं। वेनेडियम का उत्पादन भी सिंहभूम जिला में ही होता है। अब अभी तक लौह खनिज के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। अब पढ़ते हैं अलोह धातु समूह खनिज। देखिए, इसमें तांबा जो है अलोह में, माने जो लोहा नहीं है, उसमें तांबा जो है, कॉपर जो है, वो सबसे आगे आता है। देखिए, झारखंड में तांबा की जो पट्टी का विस्तार है, दुआरपुरम से लेकर बहरागोड़ा तक अर्धचंद्राकार रूप में 140 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में पाया जाता है। अब ये पूछ देगा कि तांबा की जो खनन पट्टी है वो कहाँ से कहाँ तक है? तो ये पूर्वी सिंहभूम जिले में दुआरपुरम से लेकर बहरागोड़ा तक है ना। अच्छा, इसके बाद है कि तांबा की मुख्य खाने जो हैं कहाँ कहाँ पर हैं, ये याद रखना है आपको। मुशाबनी है, घाटशिला है, ये दो मेन नाम हैं। तांबा के जितनी भी खाने हैं मुशाबनी और घाटशिला में ज़्यादा केंद्रित हैं। इसके अलावा अन्य नामों पर भी गौर करें, धोबनी, सुरादा, राखा, केदारडी एवं पत्थरगोड़ा, है ना। तांबे का जो खनन है 1924 ईस्वी में हिंदुस्तान कॉपर कॉम्प्लेक्स द्वारा शुरू किया गया था। देखिए, पूर्व के एपिसोड में भी हमने बताया था कि ब्रिटिश काल में ही हमारे यहाँ तांबे का खनन शुरू हो गया था। तांबे का खनन 1924 ईस्वी में एक कंपनी थी, हिंदुस्तान कॉपर कॉम्प्लेक्स, उसके द्वारा शुरू किया गया था। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। आप देख सकते हैं कि मैंने भी इसको तारांकित किया है।
चलिए, इसके बाद है कि हिंदुस्तान कॉपर कॉम्प्लेक्स के मुख्य खाने और कारखाना कहाँ है। देखिए, जो ये ब्रिटिश कंपनी थी हिंदुस्तान कॉपर कॉम्प्लेक्स, इसकी जो खाने हैं वो खान और कारखाना जो है घाटशिला के पास स्थित है। देखिए, तांबे के जो भी खाने हैं वो घाटशिला में ज़्यादा केंद्रित हैं। तांबा अयस्क शुद्ध करने की एक परियोजना राखा में लगाई गई। अब ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि ताम्र अयस्क को शुद्ध करने के लिए, है ना, एक प्रोजेक्ट कहाँ पर स्थापित की गई थी, राखा में। हिंदुस्तान कॉपर कॉम्प्लेक्स द्वारा तांबा के खनिजों को शोधन हेतु कारखाना 1930 ईस्वी में घाटशिला के निकट मऊ भंडार में स्थापित किया गया। देखिए, तांबा को शोधन हेतु एक कारखाना जो है कहाँ बनाया गया था, 1930 ईस्वी में घाटशिला के निकट मऊ भंडार में। तो ये भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि तांबा के शोधन के लिए किस स्थान पर जो है ये कारखाना की स्थापना की गई थी, तो मऊ भंडार, है ना। इसके बाद है कि झारखंड का तांबा भंडारण के दृष्टिकोण से देश में तीसरा स्थान है। देखिए, यहाँ झारखंड में जितना भी तांबा की खान है, रिजर्व है, वो पूरे देश में जितना रिजर्व है उसमें तीसरा स्थान इसका है, झारखंड का। आइए अब अगले खनिज की ओर बढ़ते हैं। ये सब अलोह खनिज है, मतलब लोहा से संबंधित नहीं है। जैसे टीन है, टीन का संकेत एशियन होता है, जैसा कि आप जानते हैं, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। टीन का उपयोग जो है कांसा बनाने में किया जाता है। देखिए, कांसा एक मिश्र धातु है ना, ब्रॉन्ज जिसको बोलते हैं, और ये मिश्र धातु है तांबा प्लस टीन का। तो ये मिश्र धातु बनाने में इसका उपयोग होता है। आपसे पूछा जा सकता है कि कांसा बनाने में किस, है ना, खनिज का उपयोग होता है, तो टीन का उपयोग होता है। अब देखिए आगे है कि ये कहाँ इसका खान पाया जाता है, तो रांची एवं हजारीबाग ज़िले में जो है ये कम मात्रा में मिलता है। लिखा हुआ है कि राज्य में टीन जो है कम मात्रा में मिलता है और किन जिलों में मिलता है, तो रांची एवं हजारीबाग ज़िले में। आइए अब अगले खनिज की ओर बढ़ते हैं। शीशा, जिसको लेड कहते हैं, संकेत होता है Pb। अब देखिए, इसका जो खनिज है अयस्क है उसको गैलेना कहते हैं। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि शीशा का जो अयस्क है उसको क्या कहते हैं, गैलेना। और इसका जो ये खान कहाँ पाया जाता है, तो देखिए इसका खान है हजारीबाग, दुमका एवं पलामू ज़िले के कुछ स्थानों पर पाया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बॉक्साइट की ओर। बॉक्साइट, जैसा कि आप जानते हैं कि एल्युमिनियम का अयस्क है और झारखंड का बॉक्साइट के उत्पादन के दृष्टि से देश में तीसरा स्थान है। देखिए, यहाँ बॉक्साइट का जो प्रोडक्शन होता है, खनन होता है, उसके दृष्टि से ये तीसरा स्थान है पूरे देश में। इसके बाद देखिए, बॉक्साइट का जो संपूर्ण भंडार है वो पाट प्रदेश में संचित है। यहाँ के 2 जिले गुमला और लोहरदगा बॉक्साइट उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। 2 क्वेश्चन यहाँ पर है कि बॉक्साइट की जो खाने हैं वो किन जिलों में केंद्रित हैं, तो गुमला और लोहरदगा। और दूसरा प्रश्न है कि पाट प्रदेश, देखिए झारखंड के जो है उत्तर पश्चिम दिशा में, है ना, ये कुछ ऊंचा भाग है, पहाड़ी भाग है, जिसकी ऊंचाई जो है सर्वाधिक है, ये पाट प्रदेश कहते हैं। इसकी औसत ऊंचाई 1100 मीटर के आसपास है पाट प्रदेश का। तो पाट प्रदेश में यही सब ज़िले आते हैं, गुमला लोहरदगा है, तो गुमला लोहरदगा लातेहार ये सब के कुछ भाग आते हैं। और ये प्रदेश जो है यहीं पर बॉक्साइट की खानें केंद्रित हैं। हिंडाल्को का एल्यूमिना पाउडर उत्पादन संयंत्र रांची के मुरी में अवस्थित है। इस संयंत्र से उत्पादित एल्यूमिना पाउडर ओडिशा के हीराकुंड तथा केरल के अलवाय भेजा जाता है।
देखिए, इसमें आपको मेन रूप से जानना है कि बॉक्साइट से एल्युमिनियम बनता है और एल्युमिनियम का जो कारखाना है वो मुरी में स्थित है। मुरी जो है रांची ज़िले का एक ये स्थान है, प्रखंड है। और मुरी जो है, सॉरी ये प्रखंड नहीं है ये, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है रांची ज़िले का। और यहाँ पर एक कंपनी है हिंडाल्को, है ना, हिंदुस्तान एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, इस तरह की एक कंपनी है। और ये एल्युमिनियम यहाँ बॉक्साइट के पत्थरों को एल्युमिनियम में बदला जाता है। बॉक्साइट के अयस्क से एल्युमिनियम का निष्कर्षण होता है। और ये भी जो कारखाना है वो ब्रिटिश कालीन कारखाना है। तो अभी तक हम लोगों ने जो है धात्विक खनिजों के बारे में पढ़ा है। अब हम कल के एपिसोड में कुछ अधात्विक खनिजों की चर्चा करेंगे कि उनके अयस्क क्या हैं, भंडारण किस प्रकार का है झारखंड में, किन जिलों में भंडारण है, और भंडारण की दृष्टि से देश में कितना स्थान रखता है, उत्पादन की दृष्टि से देश में कितना स्थान रखता है। इन तथ्यों को लेकर के हम कल पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार झारखंड।